बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहता हूं कि बड़ी संजीदा सी बातचीत हो गई है, बहुत देर से आप बड़े संजीदा बैठे हैं और इतनी संजीदगी मुझे कभी कभी अच्छी नहीं लगती, तो मैं चाहता हूं कि इस संजीदगी को तोड़ा जाए। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। ऐसा नहीं करने वाला। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने वो दांव मारा हुए मौलवी भी थे, वो मेरी भी के साथ है, मैं उनकी भी के साथ। साथियों, जिंदगी इसी तरह के उल्टे पुल्टे मामला से भरी पड़ी है। अजीब अजीब से शेर इन दिनों हम कह रहे हैं, देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल। कुछ दिनों में ईद आने वाली है, ये शेर आपको नजर आएगा। देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल, दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई। गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। और आखिर में अपने वही पसंदीदा 4 मिसरे और सुन लीजिए और इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाइए। कहकहों का एक ऐसा सौदागर आपके बीच माइक पर बुलाने वाला हूं, जिसके लिए मुझे ये 4 मिसरे पढ़ने हैं। कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। तो जो अकेले हनीमून जाने की हिम्मत कर पाए, ऐसे शायर को मैं बुला रहा हूं अपनी खूबसूरत गुफ्तगू और खूबसूरत शायरी के लिए। दुनिया भर के मुशायरों में बहुत मकबूल और महबूब भाई सज्जाद झंझट से मेरी गुजारिश, तशरीफ अस्सलाम वालेकुम। देखकर मेरी बकरी रोने लगी, मेरे बकरों की कुर्बानी हुई। एक बकरी ने बकरे से कहा आई लव यू। बकरा बोला क्या फायदा, कल को तो तुम बकरा ही थे। और देखिए साहब, अभी अभी हमारे कुंवर जावेद साहब ने जो महल बनाया है, ऐसा हिंदुस्तान मिलेगा पूरा। मैं कहूंगा कि ऐसा गोला गोकर्णनाथ मिलेगा, क्योंकि ऐसे घुमाया है। मैं 4 मिसरे बधाइया शायर हूं, तो उसी अंदाज में इस कौमी यकजहती के हवाले से मैंने भी ये कहने की कोशिश करी है कि देखकर जिसको सियाह रात भी शर्माती है, देखकर जिसको सियाह रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे मालिक की। छोकरी है वो जवां साल मेरे मालिक की, और वो सियाह पाव अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी कह उठता हूं जय काली की। मैं मुसलमान, देखकर जिसको सियाह रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे मालिक की। वो सियाह पाव अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी कह उठता हूँ जय काली की। अभी ईद का वक्त गुजरा है और उसमें ये होता है कि कपड़े की दुकान में इतनी भीड़ होती है, और आखिर ये होता है कि कपड़ा दिखाने वाला बहुत पक जाता है और इस तरह गुस्सा भी उसे आने लगता है कि रात को 2 बजे तक वो दुकानदारी करता है। लेकिन जब ज्यादा उसे गुस्सा आता है जब कोई औरत आकर उसे बार बार सारे थान खुलवा देती है कि ये कपड़ा दिखाओ, ये कपड़ा दिखाओ, ये पसंद नहीं है, जरा और अच्छा दिखाओ। और जब वो आखिर में ये कहती है कि कोई ऐसा कपड़ा दिखाओ जिससे सब लोग ईद को मेरे पीछे पीछे हो गए, तो वो कहता है कफन ले जाओ। अरे भैया मेंबर ये अच्छा है। और उसी दूर पर एक हकला बैठा हुआ होता है। हकला बड़ा परेशान, कॉटराई कपड़ा खरीदने के लिए कॉटराई कपड़ा मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो पैसे देखता है तो पैसे नहीं होते, कॉटराई महंगा होता है। वो जेब की गवाही नहीं देती उसकी जेब, तो वो मार्किन पे आ जाता है और वो सेलमैन से मार्किन कपड़ा मांग रहा है। और वो जो कपड़ा देने वाला बहुत थक रहा है और वो उसकी बात पूरी नहीं कर पाता है और वो बात अटक जाता है। बस वो मार्किन मांग रहा है और उससे कह रहा है
अरे भाई मार मार। दुकान मालिक की तरफ देखता है तो दुकान मालिक देख कहता कि अबे देख क्या रिया महात्मा साहब खींच है। और उसके रैपट जब पड़ता है तो कहता है अच्छा वो काटराई में खरीदने आया वो ये तो अच्छा। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो दोस्तों, झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, हम भी आदमी थे काम के। मधुकर शहदाई साहब को बहुत ढेर सारी मुबारकबाद आज के इस खूबसूरत मुशायरे की, और खासतौर से चेयरमैन साहब को, जिनको साहब को। अभी मंत्री जी आए, आकर चले गए, बहुत अच्छा उन्होंने तकरीर भी की। ऐसी एक मुशायरे में हमारे उत्तराखंड में एक मंत्री जी आए, मुशायरे से कोई ताल्लुक नहीं था, भीड़ देख के अनाउंस करके चले गए। जो उन्होंने अनाउंस किया वो 4 मिसरों में पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाने कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। अच्छा, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। अच्छा, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहाँ? मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहाँ? बोली बेगम जिनके बच्चे थे अपने ले गए। ये बहुत अच्छा है, वाह। बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। और ये भी मुलाजा फरमा ले कि क्योंकि आज का दौर और ये हिंदुस्तान के अब इशारों पे उनके नाचती है, अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। वाह। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत बच्चों को पढ़ाई जाती थी कि चाची ने चांदी के चमचे से चटनी चटाई, तो मैंने उसको मिसरों में किया है कि अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, हाँ ठीक सही। अब चमचों की रोज चांदी है। वाह। हर सू मैं के प्याले बोलते हैं, अरे सू मैं के प्याले बोलते हैं, जिधर देखो घोटाले बोलते हैं। क्या कहना, अरे सू मैं के प्याले बोलते हैं, जिधर देखो घोटाले बोलते हैं। और ये मुर्गा भी जिबा होकर रहेगा, ये रिश्वत के निवाले बोलते हैं। ये मुर्गा भी जिबा होकर रहेगा, ये रिश्वत के निवाले बोलते हैं। और कभी टिकती नहीं है घर में बेगम, ये मेरे घर के ताले बोलते हैं। कभी टिकती नहीं है घर में बेगम, ये मेरे घर के ताले बोलते हैं। ये भी शेर मुलाजा करें कि बचा लो हमको रद्दी से, बचा लो, बचा लो हमको रद्दी से, बचा लो, ये उर्दू के रिसाले बोलते हैं। वाह वाह। बचा लो हमको रद्दी से, बचा लो, ये उर्दू के रिसाले बोलते हैं। और हुआ ये कि साहब जब मैं हाजिर हो रहा था तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत गाड़ी को मैंने देखा। कार थी, आगे से गुजरी, पीछे जब उस पर नजर पहुंची तो उसके पीछे एक स्लोगन लिखा था, सावन को आने दो। सब लिखवा लेते हैं, तो मैं पढ़ ही रहा था तो पीछे से ट्रक आया, उसमें जोरदार टक्कर मार दी, जिसके पीछे लिखा था सावन को आने दो। जिस ट्रक ने टक्कर मारी मैंने ट्रक के पीछे देखा तो उसमें लिखा था, आया सावन झूम के, आया सावन झूम के। और ये भी देखें कि साहब आज प्रशासन यहाँ मौजूद और बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं मेलों के हिसाब से। वरना हालत ये है कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। क्या कहना सज्जाद भाई, वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। वाह वाह वाह। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। अरे हमारे यहाँ भी एक जमात आई और जमात में जो अमीर जमात थे
उन्होंने एक बच्चे को ये ड्यूटी दे दी जबकि उन्हें नहीं देनी चाहिए थी, इतने छोटे को ड्यूटी, क्योंकि बड़ों को कहते हैं। तो उस यार ये समझिए कि उसी का नंबर था कि साहब नमाज खत्म होने के बाद, मुकम्मल होने के बाद आपको खड़े होकर ये कहना है कि सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी, ये कहना पड़ता है। और वो बच्चा साहब बड़ी उसे इतना बड़ा जुमला कैसे कहता, उसने फिर दोबारा कोशिश अमीर जमात से पूछा कि हजरत एक दफा और बता दीजिए। बेटे मैंने अब के उन्होंने डांट के कहा कि मैं कह रहा हूँ सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। फिर साहब वो उसे कुछ याद रहा, कुछ वो भूल गया वो, लेकिन यही याद करता रहा, रुकू में सजदे में सब ये याद कर। और जैसी नमाज मुकम्मल हुई तो तेजी के साथ खड़ा हुआ, सलाम जब फेरा गया एकदम खड़ा हुआ बोला सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाअल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। अब इमाम साहब घबरा गए थे, भाई घर में क्या करते हैं। हालांकि ये कि साहब यहाँ से 4 मिसरे बुलाना पड़ पाले कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। क्या कहना? दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। और जब मैं उतरा हूँ शाहजहांपुर, वहां से बस का सफर बड़ा तवील रहा और इतनी परेशानी रही तो उसमें 4 मिसरे ताजा हुए मुलाजा फरमाने। अच्छा, इरशाद नाम का आदमी मुशहरे में नहीं सो सकता कभी, आगे बैठे कहीं ना कहीं से आवाज लगती रहती है उसे इरशाद। तो अब ये देखेंगे साहब जब मैं उसमें बस में गुजर रहा था तो 4 मिसरे बोला कि बस में था आगे खड़ा एक दिल लुबा अच्छा लगा, बस में था आगे खड़ा एक दिल लुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिल लुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा, हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की देकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। देकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। अच्छा, मेरे एक दोस्त है जो अभी देवबंद से रुड़की जब आए तो वो मुफ्ती की डिग्री लेके आए। एक बहुत दिनों से मेरे जहन में मसला था, मैंने कहा हजरत एक मसला है वो बताइए कि पूछिए। मैंने अगर आपकी पूरी वजू से हो और वो बाजार से गुजर रहा हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? पहले वजू हाथ का टूट जाए। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। अभी तो खींची है कुछ लकीरें अभी तो खाका बना रहा हूँ। वाह वाह वाह। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। अभी तो खींची है कुछ लकीरें अभी तो खाका बना रहा हूँ। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी। वाह वाह। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, वो इतने लालची है कि वो अपने बेटे को रिश्ते के लिए चले जा रहे थे और इतने लालची थे कि रिश्ते के लिए ले जा रहे अपने बेटे को तो समझाते हुए जा रहे थे कि बेटे एक बात ध्यान रखना। कहने जी पापा बताओ। कहने अगर वो साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, अगर मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, कार दे तो फ्रिज मांगना, फ्रिज दे तो एसी मांगना, एसी दे तो प्लाट मांगना। अब वो परेशान था, वो कहने अगर वो अपनी लड़की दे तो उनकी मां मांग ली। क्या करता, परेशान था वो तो। अब यहाँ से 4 मिसरे मेरे से एक दोस्त कहने के साथ मैंने जो चप्पल खींच दी मेरी बेटी का रिश्ता बताइए। मैंने कहा आपने चप्पल इस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर में आपने चप्पल, इंटरनेट ईमेल से बड़े रिश्ते शादी होते हैं। तो यहाँ से एक मशवरा मैंने उन्हें दिया, 4 मिसरे मुलाजा पड़ेगा कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा मोबाइल, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क कितना मॉडर्न हो जाएगा। क्या कहना, क्या आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क कितना मॉडर्न हो जाएगा। रिश्ता दुख्तर में कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। वाह 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 वाह। उसको मोबाइल दिला दो, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। और एक मेहमान इस लॉकडाउन में मेरे यहाँ आकर फंस गए और हालत ये रही कि 15 दिन तक लॉकडाउन में बाहर नहीं निकले। और मैं उनकी खिदमत क्या करता, मेहमान थे मेरे अजीज थे। मैंने बाहर मटन की दुकान बंद, चिकन की दुकान बंद,
और ये हालत रही कि साहब मैं परेशान क्या करता, तो उसे दाल मौजूद थी घर में, सुबह उड़द की दाल खिचड़ी खिलाई, शाम को हरड़ की दाल खिलाई, शाम को लौकी की दाल खिलाई, फिर मूंग की दाल, फिर मसूरी की, फिर अरहर की। 14-15 दिन तक उनसे दालों की खिदमत करता रहा। इत्तेफाक से कलियर शरीफ में चांद की तारीख का अंदाजा नहीं था, क्या चांद की तारीख है आज, तो वालिद साहब 8 बता रहे थे, मैं 9 बता रहा था, बड़े भाई 10 बता रहे थे। हम मेहमान से मुखातिब हुए, हमने कहा मेहमान से मैंने, हजरत आप बताइए आज चांद की क्या तारीख है। उन्हें तो दाल खाते हुए बहुत दिन हो गए थे, कहने लगे चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14। तो हमें जब ये उन्होंने एहसास दिलाया तो मेरी भाई बोली कि एहसास दिला रहे कि दाल खाते में 14 दिन हो गए, तो उनके लिए कुछ करिए। तो उन्होंने आइडिया दिया कि इनके लिए अंडा करी बनाइए। अंडे तो आसानी से मिल सकता है, मुझे बड़ा अच्छा आइडिया मिला, तो मैंने उनके लिए अंडा करी बहुत बेहतरीन मेरी वाइफ ने बनाई और उनके सामने पेश की। इत्तेफाक ये देखिए कि मेरी किस्मत खराब या नसीब खराब, जो अंडा करी को देख के उनके एकदम मिजाज देखा, उनके चेहरे के तासुरात देखे, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अंडा करी पसंद नहीं आई। तो उसके बाद चार किसी उनकी शक्ल देख के हुए थे, अच्छा कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। वाह वाह वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझटिए बोले, इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह 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 वाह। वो हकले वाली को सुना दो, हकले वाली सुना दो। हमारे मधुकर शहदाई साहब जो आज बड़े खूबसूरत मुशायरा का इनकाद किया है, अब से शोरा इकराम शकील आजमी साहब, हमारे कुंवर जावेद साहब, और साथ में मैकर शमरोही साहब, बड़ी मुद्दत बाद मुलाकात हुई, खुर्शीद हैदर साहब, और शोरा शायरात मेरी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। आज बड़ा कम फहरिस्त के बड़े खूबसूरत शायर और नाज़िम मुशायरा जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम अपने रिकॉर्ड से, और वो रिकॉर्ड जो पाकिस्तान तक के रिकॉर्ड तोड़े हैं, और आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बीच आज के इस मुशायरे की निजामत कर रहे हैं नदीम फर्रुख साहब, जो मुशायरे की जमानत है, जिनकी निजामत मुशायरे की कामयाबी की जमानत है, वो तशरीफ रखते हैं और निजामत कर रहे हैं। बहरहाल हुक्म हुआ है तो मैं यहाँ से, क्योंकि आजकल का दौर और मुशायरे के हवाले से कुछ ऐसी भी चीजें आ गई हैं कि हम लोग कि जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, इंटरनेट का जमाना है और आजकल शायरी और शायर इंटरनेट से बड़े मकबूल हो रहे हैं। हम लोग बड़ी मेहनत माइक के जरिए करते हैं, हमें नहीं मालूम, हम पुरानी रूह है, हम इंटरनेट ईमेल वगैरह ये नहीं जानते मोबाइल चलाना, तो हम अपनी पोस्ट नहीं डाल पाते, तो हमें वही मिलाते हैं जिन्होंने सुन रखा है पहले से भी 2 साल पहले, जिन्हें ताज़ा सुनते हैं मोबाइल के जरिए से उनकी ज़्यादा पहुँच है। तो आप अंदाजा लगाए कि मैंने यहाँ से 2 मिसरे कहे थे, 2 मिसरे में सिर्फ सारी बात कही थी कि 2 चीज में बड़ी तरक्की की है हिंदुस्तान में, कि जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बढ़े ई रिक्शा के साथ, जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बढ़े ई रिक्शा के साथ। और अभी एक टीवी पर मैं गया दिल्ली, तो वहां पर शूटिंग के वक्त जो एंकरिंग कर रहे थे लेडी और एक जेंट्स थे, दोनों लड़का लड़की, बड़ी कार में आकर तलफ्फुज उनका बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उनके पास गाड़ी भी थी, अल्लाह ने सबसे नवाज रखा था। हम लोग जितनी मेहनत शायर, छोटे मोटे शायर हैं, मेहनत करते हैं लेकिन नहीं कुछ कर पाते हैं, तो आते हुए 4 मिसरे हुए थे तो मुलाना पड़ पाए कि टीवी हो, रेडियो हो या हो कोई मुशायरा, वाह वाह वाह। टीवी हो, रेडियो हो या हो कोई मुशायरा, सबको मिला है काम, तू सूखा ही फिरे है। वाह वाह वाह। और लोगों ने गजल नजम से कोठे बना लिए, तू अपना तलफ्फुज लिए भूखा ही फिरे है। वाह। लोगों ने गजल नजम से कोठे बना लिए, तू अपना तलफ्फुज लिए भूखा ही फिरे है। और ये भी देखे 4 मिसरे के शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। उम्र गुजरी है
चमचागिरी में जिंदगी भर सलाम की जिंदगी भर सलाद की खाई। और यहाँ से मतलब 2-3 शेर और मुलाजा फरमा ले कि हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं, हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे हाथ से गिरते ही अंडे टूट जाते हैं। हाँ वाह, हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे हाथ से गिरते ही अंडे टूट जाते हैं। और खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, क्या? तमन्नाएं जवा रहती है घुटने टूट जाते। वाह 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 वाह। खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, तमन्नाएं जमा रहती है घुटने टूट। और वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शोक नजरों से, जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते हैं। वाह 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 वाह। जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते हैं। हकले से मुतालिक 2 शेर मुलाजा फरमा। इरशाद इरशाद। मामला यह है कि हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। हकला अपनी बात पूरी नहीं कर पाता, दूसरा आदमी उसकी बात पूरी करता है। हमारे एक साहब वसीम भाई, उनकी शादी हो गई और शादी की पहली रात जब अपनी वाइफ के पास पहुंचे वो तो लंबा सा घूंघट निकालने बैठी थी बेड के ऊपर। करीब पहुंचे बैठ के और अपनी वाइफ से इजाजत मांगने लगे। हकले थे, कोशिश बहुत कर रहे थे इजाजत मांगने की, पहले बैठने की इजाजत मांगने लगे। जब कोई जवाब नहीं मिला वो खुद ही बैठ गए और बैठ के वो फिर जब कोई जवाब नहीं मिला खुद ही बैठ गए। फिर वो घूंघट हटाने के लिए कहने लगे। अब क्या सिचुएशन थी मुलाजा फरमाएं, क्या माहौल था उस कमरे का। करीब पहुंचे और उनसे पूछा कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। वो सन्नुआ फिर कोशिश की, अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। जब कोई सेट हुआ तो खुद ही बैठ गए, कहने के लो 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 हम खुद बैठ गए। अब घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से, अरे भाई ये लोग हटा दो। अंदर से आवाज आई घूंघट के, तुम ये हटा देते। कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। अच्छा प्यार बहुत करते थे उससे। वसीम भाई वो अपने मायके चली गई और 15-20 दिन तक बड़े मायूस घूमते रहे। मैंने पूछा वसीम साहब क्या मामला है, तो उन्होंने मतलब 2-3 शेर मुझे सुनाए जो आप तक पहुंचा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे लगे। कहने लगे कि अपनी वाइफ से उन्होंने खत लिखा या पैगाम भेजा, अब आ भी जा, है घर में, हर घर में अंधेरा तेरे बगैर, अब आ भी जा, अब आ भी जा, है घर में अंधेरा तेरे बगैर, सूनी पड़ी है आज ये खटिया तेरे बगैर। वाह। और तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। ओहो। तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। अच्छा लगे ना रात में सोना तेरे बगैर। वाह। अरे नूरुन निसा तू जब से गई तो अपने मायके, नूरुन निसा तू जब से गई अपने मायके, बेनूर हो गई मेरी दुनिया तेरे बगैर।